हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 9 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 9 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झालसा के द्वारा किस योजना के तहत झारखंड के सुदूर और जनजातीय गांव में भूख से किसी की मौत न हो इसकी मॉनिटरिंग करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तृप्ति योजना के तहत, ठीक है, किस योजना के तहत? तृप्ति योजना के तहत झालसा के द्वारा झारखंड के सुदूर और जनजातीय गांव में भूख से किसी की मौत न हो, तो इस योजना के तहत झालसा मॉनिटरिंग करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड में तृप्ति योजना के तहत सुदूर और जनजातीय गांवों में किसी की भूख से मौत न हो, इसके लिए झालसा की ओर से विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। झालसा के पैरालीगल वॉलंटियर गांव के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर गांव के हर व्यक्ति की जानकारी जुटाने, उनके घर का राशन और खाद्यान्न की व्यवस्था की जानकारी हासिल करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने इस कार्य की योजना बनाई है। इसमें 3012 लीगल वॉलंटियर और 700 लीगल एड क्लिनिक काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर झालसा के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है तृप्ति, और इस योजना के तहत झारखंड के सुदूर गांव में जो जनजातीय गांव है जिनके पास खाने का अभाव होता है, तो उनकी ये मॉनिटरिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झालसा की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1982 में झालसा की स्थापना हुई थी, झारखंड राज्य सेवा विधिक सेवा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का उद्घाटन का शुभारंभ 29 दिसंबर को करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 5 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 5 ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र खोले जा रहे हैं, तो इनका भवन कहाँ पर बनाया गया है, निर्माण किया गया है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन बनकर तैयार हो गया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो रांची, चतरा, चाईबासा, देवघर और गिरिडीह में बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 5 शहरों में 5 ITI कॉलेजों की संस्थानों की जो शुरुआत की जाएगी वो 29 दिसंबर को की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के सत्यनारायण का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो हाल ही में के सत्यनारायण का निधन हो गया है और वे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे वॉलीबॉल से, ठीक है, वॉलीबॉल से यहाँ पर वॉलीबॉल खेल से जुड़े हुए थे के सत्यनारायण। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनके बारे में, तो पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। इस समय वह पूर्वी सिंहभूम वॉलीबॉल एसोसिएशन में उपाध्यक्ष थे। 64 साल के सत्यनारायण का जो नाम था, जिस नाम से जाना जाता था, उनका नाम था पेद्दा। ठीक है, उनका नाम जो है था वो निक नेम कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि नाम से जाना जाता था, उन्हें पेद्दा के नाम से जाना जाता था। रांची विश्वविद्यालय से भी वे खेल चुके थे और टाटा स्टील में भी खिलाड़ी के रूप में जुड़े और वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए।
तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। के सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया और वे वॉलीबॉल से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराष्ट्र में चल रहे प्रतियोगिता वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोमवार को झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है यहाँ पर 3 पदक जीते हैं और तीनों ही स्वर्ण पदक झारखंड ने जीते हैं। ठीक है, तो अब तक यहाँ पर पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते थे, दूसरे दिन यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक झारखंड की टीम ने हासिल किए हैं। तो अब तक यहाँ पर कुल 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी है झारखंड की टीम, झारखंड के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शुक्रवार को सोमवार को भी झारखंड से गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। झारखंड के पावर लिफ्टिंग में 3 पदक जीते और तीनों ही स्वर्ण पदक है। एक दिन पहले हेमा कुमारी तथा सौम्या ने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते थे और सोमवार को अशोक कुमार गुप्ता, सुजाता भगत तथा किरण मिश्रा स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। अब झारखंड के पास जो है कुल 5 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची के उपायुक्त नगड़ी और कुच्चू पब्लिक हेल्थ सेंटर में मॉडल लेबर रूम बनाने के लिए किसके साथ करार किया है? तो रांची उपायुक्त द्वारा नगड़ी और कुच्चू में पब्लिक हेल्थ सेंटर में मॉडल लेबर रूम बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है, किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ रांची उपायुक्त ने करार किया है नगड़ी और कुच्चू में पब्लिक हेल्थ सेंटर मॉडल लेबर रूम बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रांची के नगड़ी और कुच्चू पब्लिक हेल्थ सेंटर में मॉडल लेबर रूम के निर्माण के लिए रांची उपायुक्त ने IOCL के साथ करार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत IOCL जो है यहाँ पर 10 लाख रुपये CSR के तहत देगी। हाल ही में रांची रेलवे स्टेशन पर IOCL की मदद से ही 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची उपायुक्त ने IOCL के साथ करार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड इरबा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं अनवर अहमद अंसारी। कौन है? अनवर अहमद अंसारी हैं, जिन्हें कि द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड इरबा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी यहाँ पर देख लेते हैं पूरी डिटेल्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, अब यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है? अनवर अहमद अंसारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है, कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर आप लोग सभी लोग लगभग किए हैं और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिटेल्स में, राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास और प्रबंधन को लेकर स्वतंत्र रूप से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। इसका नाम जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इसकी स्थापना रिम्स को यूनिवर्सिटी बनाने में आ रही वैधानिक परेशानियों के बाद अब राज्य में स्वतंत्र रूप से जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि NCRB के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन जो हमारी आ रही है उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है, प्राइस को लेकर और कब से यहाँ पर आप इसे परचेज कर सकते हैं उसकी भी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर उसके बारे में अलग से मैं डिटेल्स में आप लोग को नोटिफिकेशन भी दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।